बड़ी खबर का जिक्र करते हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ का बड़ा वचन है। दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बड़ा कार्ड अब एक और खेलने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। उपचुनाव के पहले एक और बड़ी बात स्पष्ट की गई है। आपको बता दें, यह स्पष्ट किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी के बाद जब दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी तब अतिथि शिक्षकों को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। दोबारा वापसी में पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का फैसला कांग्रेस सरकार लेगी। अब इसको लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस पर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस स्पष्ट कर रही है कि दोबारा सरकार आते की पहली कैबिनेट की बैठक में ही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनाव आयोग को पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव का हवाला दिया गया है। क्या ईवीएम से कांग्रेस डर गई है? अब ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से, चुनाव के पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव से पहले बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की जा रही है। यही बात चुनाव के दौरान भी कही गई थी। लगातार जब चुनाव को तक है तो कांग्रेस की यह मांग होती है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र लिखा है और उपचुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किए जाने की मांग की गई है। उसमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी एक पॉइंट का जिक्र किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बार फिर उपचुनाव से पहले, हर बार चुनाव से पहले कांग्रेस ये मांग करती है, एक बार फिर अब ये मांग करती हुई दिखाई दे रही है। क्या राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि जो चुनाव है वो ईवीएम के जरिए मतपत्र से कराया जाना चाहिए। इसको लेकर पहले भी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी इस तरह की मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी। लेकिन अब जो हवाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है उसके पीछे कोरोना संक्रमण को बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्र भी लिखा और इस बात की मांग की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके मद्देनजर जो चुनाव है उसको मतपत्र से कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए कराए जाए ताकि जो उसकी आशंकाएं ईवीएम मशीन को लेकर हैं वो आशंकाएं खत्म हो सकें। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से, राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष के दफ्तर में ताला डाला गया है। आनंद अहिरवार के दफ्तर में ताला डाला गया है। अध्यक्ष अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका गया है। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अहिरवार की नियुक्ति पर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आनंद अहिरवार के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है और उन्हें दफ्तर में बैठने से रोका गया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है। आनंद अहिरवार जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके इस कक्ष को बंद कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा कांग्रेस सरकार में इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा सदस्य प्रदीप अहिरवार भी हैं। बताया ये जा रहा है कि गुना में जिस तरीके से दलित किसान परिवार के साथ मारपीट का मामला हुआ था, इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए आनंद अहिरवार वहां पर गए थे और वहां पर जांच की थी। यहाँ पर आनंद अहिरवार भी मौजूद हैं, सचिव भी हैं यहाँ पर मौजूद।
आनंद जी, आपके कमरे में ताला लगा दिया गया, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या हो रहा है? हाँ, मैं जब आज ऑफिस आया, गुनाह की रिपोर्ट को लेके जो हमारे ऑफिस के सचिव हैं श्री प्रभाकर जी, उन्होंने बताया कि आपको शासन ने हमें मना किया है, इसलिए आपका कमरा नहीं खोलेगा। मैंने कहा कोई लिखित आदेश हो। कहीं लिखित आदेश नहीं है। मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, उसकी आप पावती दे दें कि मुझे बैठने नहीं, कहीं वो भी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण थोड़ा सा आपसे पूछ लें, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। ये आपसे पूछ। तो बिल्कुल, इस आयोग के सचिव हैं प्रभाकर जी, उनसे भी हम ले लेते हैं। सर, चेयरमैन जी कह रहे हैं कि उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसमें एक्चुअली चेयरमैन साहब की नियुक्ति को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है और चेयरमैन साहब ने इस पर न्यायालय में एक प्रकरण दायर किया है। न्यायालय ने जो इस पे अभी तक के जितने भी निर्णय दिए हैं उस पे शासन ने शासकीय महाधिवक्ता का भी अभिमत लिया है। शासकीय महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार शासन जो है अभी उनको जो है न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासकीय अधिवक्ता के निर्णय के अनुसार अभी कार्यवाही रोकी गई है कि अभी जो है तो कोई कार्य नहीं करें। अभी जो है तो मतलब जितना है न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में है ये कार्यवाही। सुविधाओं के अभाव में भी मैं काम कर रहा था, मुझे भी काम करने से यह रोका गया। आपके ही सामने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य को आपका कहना है कि उनके बारे में शासन ने कोई मंच, जबकि दोनों की एक सी नियुक्ति एक दिन हम लोगों की नियुक्ति हुई। तो अब इस पूरे मामले को लेकर क्या यह माननीय उच्च न्यायालय की खुली अवहेलना है, उल्लंघन है। इस तरह से मध्य प्रदेश का शासन कोई नियम कानून किसी व्यवस्था को मानने जब तैयार नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कानूनविदों की सलाह लेके मीडिया के माध्यम से जनता। तो बिल्कुल ये हैं आयोग के अध्यक्ष हैं और इस बात को का हवाला दे रहे हैं कि उनको कोर्ट से इस बात की अनुमति मिली थी कि वो आयोग के पद पर, अध्यक्ष के पद पर रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आयोग के दफ्तर में उनके कक्ष में ताला लगा दिया गया है और इसको लेकर अब वो विधि विशेषज्ञों की राय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।